विकासनगर जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष एवं GMVN के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि ग्राफिक एरा हॉस्पिटल धूलकोट देहरादून ने हैवानियत एवं लूटपाट की सारी हदें पार कर दी हैं। इस अस्पताल द्वारा मरीजों में भय उत्पन्न कर ऑपरेशन के नाम पर लाखों रुपए मरीजों से लूटने का काम किया जा रहा है तथा जिन मरीजों को ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं है उसको भी जबरन ऑपरेशन की ओर धकेला जा रहा है। यहाँ तक कि मृत मरीजों से भी दवाइयां एवं वेंटिलेटर आदि के नाम पर लूटा जा रहा है। अन्य प्रदेश के मरीजों से इस अस्पताल द्वारा जमकर लूटपाट की जा रही है। नेकी ने कहा कि हाल ही में एक माइनर ब्रेन हैमरेज वाले मरीज को उसकी जान का खतरा बताकर तत्काल ऑपरेशन की आवश्यकता बात कर 25 लाख रुपए जमा करने की बात कही गई। जब उनके द्वारा हमसे संपर्क किया गया तो हमने अन्य स्पेशलिस्ट डॉक्टर से इस बारे में बात की। उन्होंने बगैर ऑपरेशन किए ही मात्र 1.25 लाख रुपए में मरीज को ठीक कर 1 हफ्ते में ही घर भेज दिया। अगर ग्राफिक एरा अस्पताल द्वारा इस मरीज ऑपरेशन किया जाता है तो न जाने और कितने और ऑपरेशन कर इनको लूटने का काम किया जाता है तथा लास्ट में सॉरी बोलकर एतिश्य कर दी जाती है। इसी प्रकार एक अन्य मरीज की मृत्यु हो जाने पर उसके परिजनों से 2.25 लाख रुपए जमा कराने की बात कहा कि हमने मरीज को स्टेंट डाले हैं और जब इस बात हम तक पहुंची तो हमने अस्पताल प्रबंधन को टाइट किया। तब जाकर मात्र 18 से 20 हजार रुपए में परिजनों को डेड बॉडी सौंपी गई। इसी प्रकार न जाने कितने अन्य मरीजों से लूट की जा रही है तथा आयुष्मान के नाम पर भी सरकार को चूना लगाने के साथ साथ अतिरिक्त शुल्क भी मांगी जाती है। मोर्चा ने अस्पताल प्रबंधन को चेतावनी दी है कि अगर इन्होंने लूटपाट बंद न किए तो अस्पताल में हमेशा के लिए ताले लगवा दिए जाएंगे। पत्रकार वार्ता में पछवाधुन अध्यक्ष अमित जैन व ब्लॉक मीडिया प्रभारी अतुल हांडा मौजूद थे। ग्राफिक एरा हॉस्पिटल है धूलकोट देहरादून का, आज उसने सारी हैवानियत की हदों को पार करने का काम किया। आज वो लूटपाट का केंद्र बन गया अस्पताल। मरे हुए जो मरीज हैं, जो मृत हो चुके हैं, उन पे भी कई स्टेंट के नाम पे, तमाम तरीके वेंटिलेटर के नाम पे जनता को लूटने का काम किया जा रहा है और एक तरह से लूट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा कहना कि जो जिम्मेदार विभाग है, जो जिम्मेदार लोग हैं, आखिर इस अस्पताल पर नकेल डालने का काम क्यों नहीं करें। कई मामले ऐसे हो चुके हैं जो जन संघर्ष मोर्चा के संज्ञान में आए हैं। अभी मैं आपको अगर एक बात बताऊं, आप भी हैरान होंगे, एक माइनर ब्रेन हेमरेज का केस आया। उससे पहले 5-7 लाख रुपए लूट लिए अस्पताल वालों ने। उसके बाद उन पर दबाव बना करके 25 लाख रुपए आप रात में जमा कीजिए, इनका दोबारा ऑपरेशन होना है। जब ये मामला हमारे पास पहुंचा, हमने किसी विशेषज्ञ डॉक्टर से बात की। मात्र 1.25 लाख रुपए में उन डॉक्टर साहब ने उनको चंगा कर दिया, घर भेज दिया बगैर ऑपरेशन किए। इस तरह वही अगर हम न कहते तो और 1-2 ऑपरेशन और कर लेते और बाद में कह देते सॉरी आपका मरीज नहीं रहा। ऐसे ही एक मृत मरीज है। ये सारी की सारी जो लूट हो रही है, जो उत्तराखंड से बाहर के लोग हैं, अन्य प्रदेशों के लोग हैं, उनसे ये कह देते हैं कि मरीज मर चुका, उसको डेड बॉडी नहीं देते, कहते कि हमने इसमें स्टेंट डाल दिया, हमने ये कर दिया, वो कर दिया। जब मामला हमारे पास आता है तब हमें चाबुक चलाना पड़ता है, तब जाकर मुश्किल से 20-21 हजार रुपए में मरीज को ये छोड़ देते। तो बताइए, ऐसी लूट की अस्पताल क्या लूटने के लिए बना है? जनता को लूटने का ठेका मैं समझता हूँ सरकार ने इसको दे दिया। इस अस्पताल को बंद होना चाहिए। आयुष्मान के नाम पर कई तरीके से लूट हो रही है, सरकारी खजाने पर डाका पड़ रहा है, आयुष्मान के नाम पर अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है मरीजों से। तो ऐसे गैर जिम्मेदार अस्पताल को, जिसकी संवेदनाएं मर चुकी हैं, ऐसे अस्पताल को बंद कराने के लिए हम इसको चेतावनी दे रहे हैं। ग्राफिक एरा अस्पताल प्रबंधन को अपनी हरकतों से बाज आए, जनता को लूटना बंद करे। ये तमाम तरीके की जो उसने लूट के अड्डे बना रखे, इसको बंद कर दे, वरना बहुत जल्दी हम इसमें अस्पताल में ताले लगवाने का भी काम करें।